हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स फ्रीज। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन फिर इस चैप्टर को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एज यू नो, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज़ नेगेटिव चार्ज। जैसा कि हमें पता है चार्जेस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से चार्ज को आप पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और कौन से चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है। इनिशियली कोई भी जो बॉडी होती है वो स्टूडेंट्स इनिशियली वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मीन्स उस बॉडी के ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं होता, इट डू नॉट कैरी एनी चार्ज इनिशियली। बट जब ये बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन जहाँ गेन करती है या लूज करती है तो इट एक्वायर सम चार्ज। सो जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हेन दिस बॉडी विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, दिस बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। नाउ फ्रॉम वेयर दिस चार्ज इज कमिंग, वाई दिस बॉडी इज गेटिंग चार्ज, ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिनमें फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और वैसे ही एक और पार्टिकल है जिसका नाम प्रोटॉन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनिशियली एटम के पास क्या रहता है, जितने एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जितने भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। इनिशियली जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। जहाँ एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द स्टोरी हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज। जब किसी बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है एज कम्पेयर टू इट्स न्यूट्रल स्टेट। और अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं उसके न्यूट्रल स्टेट से, देन द बॉडी इज सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो उतने ही बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि कोई बॉडी तभी चार्ज हो सकती है, अ बॉडी कैन बी चार्ज ओनली व्हेन, जब उस बॉडी के ऊपर, जब उस बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जितने उसके न्यूट्रल स्टेट में होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन एक दो ज़्यादा हो उसके अंदर। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। और अगर बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है उसकी न्यूट्रल स्टेट से, मान लीजिए कोई बॉडी है उसमें न्यूट्रल स्टेट में मान लीजिए पहले उसके पास 5 उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 4। तो 4 हैं तो इसके पास न्यूट्रल स्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 नेगेटिव चार्ज हैं। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए इनिशियली इस बॉडी के ऊपर क्या है हमारे पास, इनिशियली दिस बॉडी वाज न्यूट्रल, बट जब इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करवा दिया, when electron was removed from the body, then what happened, the body acquired positive charge. Now let's talk about method of charging a conductor. हम किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज कर सकते हैं, how to charge a conductor, method of charging a conductor, कि हम किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। एन अनचार्ज कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। कौन कौन से वो मेथड्स हैं, नंबर 1 है हमारे पास बाय कंडक्शन। पहला जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ बाय कंडक्शन, और दूसरा मेथड जो है दैट इज़ बाय इंडक्शन। स्टूडेंट्स ये दोनों ही मेथड जो हैं, पहला कंडक्शन है, दूसरा जो है वो इंडक्शन है। पहले हम बात करेंगे बाय कंडक्शन से हम कैसे चार्जिंग कर सकते हैं। बाय कंडक्शन का क्या मेथड होता है, इस मेथड में हम लोग करते हैं, इन दिस मेथड अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज्ड बॉडी, की एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इनिशियली आई एम हैविंग बॉडी बी, और ये एक इंसुलेटर की हेल्प से ऐसे जहाँ पर ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के ऊपर जो है खड़ी हवा में लटक रही है। तो इनिशियली इट इज़ नॉट हैविंग एनी चार्ज, नो चार्ज ऑन दिस बॉडी। Now what I'll do, I will be having one body which has some sort of positive charge in this body. Let's say यहाँ पर कुछ मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज। Now what I am going to do, I am going to touch this body with this one. So what is going to happen when I'll touch? The charge from this body will be transferred to this one. कैसे, कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा, चार्ज जो है डिवाइड हो जाएगा इक्वली दोनों बॉडीज़ के ऊपर।
क्लियर? अगर इसके पास पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्ज है तो चार पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएंगे और 4 पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएंगे। दोनों बॉडीज जो हैं वो चार्ज, जो दूसरे वाली बॉडी, पहले वाली तो पहले ही चार्ज थी, दूसरे वाले को हमने टच कर दिया तो वो भी चार्ज होगी। उसमें हमने क्या किया, चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स बाय कॉन्टैक्ट, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में ले गए तो वो बॉडी जो है चार्ज हो गई, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकेंड इज बाय इंडक्शन। वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन ऑल्सो। Now how we can charge a body by induction? You can also say in this method a charged body is brought close to an uncharged body. That's I am having a charged body. Okay, this body is uncharged. This body is uncharged. Okay, and if I carry a charged body near this body, okay, so what is going to happen? Let's say this body is having negative charge on its surface. Now if I keep this body near this uncharged body, in this body all whatever the positive charge is that will be attracted to this side, और जितना भी इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा वो रिपेल हो जाएगा और वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। मतलब ये नेगेटिव चार्ज ने, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने इस पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड के ऊपर ले आया है, और जो नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इसलिए वो दूसरी साइड पर चला गया है हमारे पास। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ क्या आ गया, हमारे पास चार्ज आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से हम यहाँ पर इस बॉडी को हम यहाँ पर अर्थ कर देते हैं। इफ़ वी अर्थ दिस बॉडी, इसको हमने अर्थ कर दिया, ज़मीन के साथ टच कर दिया, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये अननेसेसरी चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा। द अननेसेसरी चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इस जगह पर, वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा और अल्टीमेटली जो मेरी बॉडी है उसके ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज बचेगा, क्योंकि ये बॉडी उसके पास है, टच नहीं की है मैंने, सिर्फ उसके पास रखी है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर मैं इसको रिमूव कर लूँ तो ये जो बॉडी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, सेग्रीगेट हो जाएगा। दिस चार्ज विल बी सेग्रीगेट, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर सेग्रीगेट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस वे एक अनचार्ज्ड बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज कर दिया? बिना उसके कॉन्टैक्ट में लाए, सिर्फ उसके पास लेके गए और उसको चार्ज कर दिया, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद जो चार्ज हमने नेगेटिव चार्ज था उसको हमने अर्थ कर दिया और वो अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर चला गया, बिकॉज अर्थ इज़ ऑलवेज एट लो पोटेंशियल। सो अननेसेसरली चार्ज अर्थ में चला गया तो बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। सो दिस वे वी कैन चार्ज अ बॉडी। These are the methods of charging a body. One is by induction or second is by conduction. Now let's talk about unit of charge. Now, what is unit of charge? What are the units of charge? The SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb. Now what does coulomb means? Now how we can define 1 coulomb? So 1 coulomb charge is basically 1 coulomb charge is basically equal to charge on 625 into 10 is to power 16 electrons. If I am having 625 into 10 is to power 16 electrons, then the total charge will be 1 coulomb. Now it's a big amount. 625 into 10 is to power 16 electrons you are having, and then you multiply the charge. Now let's see how we can calculate the charge. To calculate charge we have a formula, that is total charge on a body, that is always like this. This is called quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge का क्या मतलब है? Let's say, इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं। Let's say हमारे पास एक ट्रक है, we are having a truck, और ये जो ट्रक है ये बॉर्डर है, दिस इज़ द बॉर्डर, और ट्रक की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 5 टन है। अगर इस बॉर्डर से एक ही ट्रक आगे गया है, ओनली 1 ट्रक हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू दिस साइड, तो हमारे पास जो लोड, जो माल, जो हमने जो मटेरियल है वो कितना ट्रांसफ़र किया है, दैट इज़ बेसिकली 5 टन्स। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 ट्रक्स आगे गए हैं तो मेरा लोड कितना ट्रांसफ़र हुआ है, दैट विल बी 2 × 5, दैट विल बी 10 टन्स। अगर 3 ट्रक ट्रांसफ़र हुए हैं तो माई लोड विल बी 3 × 5 टन्स, दैट विल बी 15 टन्स। अगर 4 ट्रक ट्रांसफ़र हुआ है तो 4 × 5 टन, दैट विल बी 20 टन्स। नाउ व्हाट दिस मीन्स? दिस मीन्स
कि मेरा जो टोटल लोड आ रहा है दैट इज ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लोड कैरिड बाय वन ट्रक। एक ट्रक कितना कैरी कर सकता है, तो मेरा टोटल लोड आगे कितना जाएगा, 5 टन या 10 या 15 या 20 या 25 या 30। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 टन या 7 टन या 9 टन, क्योंकि मेरा जो ट्रक है वो फुली भर के जा रहा है। 5 टन एक बार में कैरी कर रहे हैं, 2 बार में गया तो 10 टन, 3 बार में गया तो 15 टन, 4 बार में गया तो 20 टन, 5 बार गया तो 25 टन। तो इस तरीके से जो टोटल लोड है दैट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लोड कैरिड बाय वन ट्रक। सेम वे अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, इफ वन इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़ रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेरा कितना चार्ज आगे जाएगा। चार्ज कैरिड बाय वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज आगे जाएगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं मेरे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो द सेम वे व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। तो बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या आएगा, सो विल राइट total charge on a body is equal to number of electrons transferred, number of electrons into charge on one electron। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट विल बी द टोटल चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मींस चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पैकेट्स। मीन्स चार्ज इज बेसिकली क्वांटाइज। क्वांटाइज मीन्स कि जहाँ तो एक जाएगा, या 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे। मतलब चार्ज जहाँ तो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसी बॉडी के ऊपर, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो। अगर उस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कितना हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 ट्रांसफर हुए हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बिकम 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब मेरा चार्ज कितना हो सकता है, मेरा चार्ज हो सकता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, या 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन्हीं चार्जेस या इसका मल्टीपल, मतलब हम इसको या तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसी टर्म को हम लोग 5 से कर देंगे। मतलब जो टोटल चार्ज आएगा किसी बॉडी के ऊपर वो इंटेग्रल मल्टीपल होएगा एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट वी लर्न दैट व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज इज बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज है। क्वार्क्स हैं तो दे आल्सो हैव चार्ज। प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, सो प्रोटॉन आल्सो कैरी सम चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। And charge is basically fundamental property of the matter, like mass is the fundamental property. So charge is of two type, positive and negative. How to charge a body? We can charge a body by 2 methods. One is conduction and other is induction. 2 ways are there to charge a body, conduction or induction. Clear? Then what will be the amount of charge transferred? The amount of charge transferred, that is always integral multiple of चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। दैट इज व्हाट वी डिस्कस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूनिट्स ऑफ चार्ज, दैट इज 1 कूलम। नाउ 1 कूलम चार्ज कितना होता है, सी Q इज इक्वल टू Ne। यस, दिस इज द फॉर्मूला वी आर हैविंग टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। Q इज इक्वल टू Ne। नाउ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो चार्ज है वो 1 कूलम है। माई चार्ज इज 1 कूलम। So 1 coulomb means how many electrons I need to make 1 coulomb charge. Now what is charge on 1 electron? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. If I divide this one, it will become 1 divided by 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. That will be the number of electrons. Now this 19 will go up. It will become 1 divided by 1.6. 10⁻19 ऊपर चला जाएगा. That will be n. This will become 10⁻19 over 16 over 10 is equal to n. ये 10 भी ऊपर चला जाएगा. दिस विल बिकम 10 इंटू 10⁻19 ओवर 16 इज इक्वल टू n. हम 10⁻19 को जो है 2 पार्ट्स में लिखते हैं. इसको एक 10⁻18 अलग कर देते हैं, 10 अलग कर देते हैं. दिस विल बिकम 10 इंटू 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू n. नाउ लेट्स डिवाइड दिस. व्हाट विल गेट? 2 8s are 2 5s are 2 4s are 2 5s are. It will become 25 by 4 into 10⁻18 number of electrons. If we move forward, we'll get 6.25 into 10⁻18 electrons in 1 coulomb of charge. Means I have 625 divided by 100 into 10⁻18 electrons.
So this two zeros will cut, it will become 625 into 10 to the power 16 electrons, number of electrons. So how many number of electrons I have here? That is 625 into 10 to the power 16 electrons to make 1 coulomb charge on a body. So it means if a body is having 1 coulomb charge, how many electrons it has either gained or it has loosed. If it is gained, it will become negatively charged. If it has loosed, then it will acquire positive charge. But what will be the magnitude of charge? Charge कितना होगा? That will be 1 coulomb. और electrons कितने होंगे? That will be 625 into 10 to the power 16 electrons, and that's a big number. Now let's talk about additive nature of electric charge. Now what is the additive nature of electric charge? Additive nature of electric charge. What is the meaning of additive nature of electric charge? Additive nature means like you are having 5 candies and you ate 2 candies. Yes, how many candies you are having now? So you will say, oh, I had 5 and then minus 2, I have 3 candies now, because 2 I have eaten, total I had 5. Now the same way, if you are having some amount of charge and some amount of has been transferred, or some negative charge you have, we can simply add them or subtract them like algebra. So let's say a body is having let's say if n charges, q1, q2, q3, qn, they are all present on different parts of a body, present on different parts of a body. So what is the total charge the body has? The total charge body will be having, that will be sum of all the charges, q1 plus q2 plus q3 up to qn. Whether the charges are positive or negative, it doesn't matter. Let's say a body or a system contains 4 charges. Let's say a body contains 4 charges. This is 1, 2, 3, 4. These are the 4 charges. This is positive 2 mu coulomb. Now what is mu coulomb? 1 mu coulomb is basically 10 to the power minus 6 coulomb. So this is positive 2 mu coulomb. This is negative 3 mu coulomb. Then you have positive 4 mu coulomb. Then you have minus 5 mu coulomb. Now what is the total charge on the body? That will be positive 2 mu coulomb plus 4 mu coulomb minus 3 mu coulomb minus 5 mu coulomb. You will get 4 plus 2, 6 mu coulomb minus 8 mu coulomb. So body is having negative 2 mu coulomb charge on it. So this will be this is what basically the additive nature of the charge. You can simply add or subtract the charge. Quantization, we have already discussed that. What is the meaning of quantization? Quantization is the total charge on a body, Q, is always an integral multiple of charge on one electron. Now next we have conservation of electric charge. Conservation of electric charge means the total charge is always conserved. You can write also conservation of electric charge. Just as total momentum of an isolated system is conserved, you might have discussed in class 1 class that the total momentum of an isolated system always remains constant. Similarly, the total charge on an isolated system always remains constant. जो total charge होता है किसी isolated system के ऊपर, वो भी हमेशा क्या रहता है? Constant रहता है, children. This is called law of conservation of charge. No, you can also write the total charge, the total electric charge, the total electric charge of an isolated system, always remains constant. We can discuss it using example. Let's say we are having a parent atom of uranium 238. That is, atomic mass of uranium is 238 and atomic number is 92, and it decays. Let's say the uranium decays. When it decays, what will happen? You will get thorium, which is having atomic number 90 and the mass is 234, plus you will get helium, which is having atomic number 2 and mass is 4. So now here you can see initially the body has 92 atomic number. It means it had initially 92 protons and 92 electrons.
This is basically 92 if I consider it, because number of protons is equal to number of electrons in a neutral atom. So I'll write 92 electrons are there. If there are 92 electrons, here we are having 90 electrons and there you are having 2 electrons. 90 plus 2, that is total 92 electrons are there. So that is what I mean to say, that the total charge in a body is always conserved. जो body के ऊपर जो total charge रहता है वो हमेशा conserve रहता है, initially or finally also, if it is an isolated system. Then next is summary of properties of electric charge. Now let's summarize. Like charges, the first one is like charges repel and unlike charges attract each other. This is the first property. जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर 2 इज quantization of charge, that the total of charge is equal to number of electrons into charge on one electron. Now what is charge on one electron? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now what is the third one? The magnitude of charge on a body is independent of the velocity of the body. बॉडी कितनी स्पीड से जा रही है उससे चार्ज का कोई लेना देना नहीं है. हालांकि जो बॉडी का मास होता है वो बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ये हम आगे पढ़ेंगे कि बॉडी का जो मास होता है बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी की जो चार्ज होता है बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. मतलब the magnitude, you can also write the magnitude of charge, the magnitude of charge on a body is independent of the speed of the body. Number 4, what is the fourth property about electric charge? That is electric charge is a scalar quantity. Electric charge is a scalar quantity. And what is number 5th? Electric charge on a system is always conserved. Electric charge on a system is always conserved. Now let's compare electric charge and mass of a body. Let's do a comparison between charge and mass, because both charge and mass, they are the fundamental property. They are the fundamental property of matter. Electron, it has some mass, it has some charge. Now why it has some charge? You should ask God, you should call God, and you can get the answer that why electron has charge, because God created this universe and he had made all these things. Electron charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, that is charge on electron. What is mass of electron? That is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So electron has some sort of charge and some mass on it. Electron has some mass and some charge. So what is the comparison? What is the difference between mass and charge? Let's discuss here. So now let's discuss about difference between electric charge and mass of a body. Let's make a small table. On one side we are having electric charge and on other side we are having mass. The first thing you need to know about electric charge and mass, that the charge can be negative also on a body and charge could be positive also on a body, but mass is always positive, it cannot be negative. So the first difference we will write, that is electric charge may be positive, negative or zero, and mass of a body is always a positive quantity. Mass of a body is always a positive quantity. Now what's the second difference? The charge on a body is quantized, that the total charge on a body is always integral multiple of charge on one electron, but quantization of mass is not has been established yet. So you can say quantization of electric charge is not yet established.
ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है. व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास? चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी. चार्ज on a body does not depend on its speed. On the other hand, the mass of a body increases with increase in speed of the body. If the body's speed is increasing, the mass will also increase. Einstein has given a simple equation for that, that is mass at velocity v, that is equal to rest mass of the body m naught divided by 1 minus velocity square divided by स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर. इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी पे बॉडी का क्या मास रहेगा. Here what is mv? Let me tell you, mv, that is the mass of the body at velocity v. Mass of body at velocity v. And what is c? What is c? That is speed of light. And what is the value? That is 3 into 10 to the power 8 meters per second. Next difference between electric charge and mass is electric charge is always conserved. Electric charge is always conserved. Mass is not conserved. Mass is not conserved because it can be converted into energy. Because mass जो है वो कंजर्व नहीं होता, चार्ज कंजर्व होता है, मास कंजर्व नहीं होता, क्योंकि मास को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मास कुड बी चेंज इनटू एनर्जी. मास कैन बी converted into energy. Einstein has given a famous equation, that is E is equal to mc square, where E is the energy, m is the mass, and c is the speed of light. Now next difference, that is the main difference which differentiate mass from the charge, that is the force between two masses, that is always force of attraction, and that is gravitation force. And the force between two charges, if they are positively charged, that the force will be repulsive. If both are negatively charged, the force will be repulsive again. And if one is positive, other is negative, then the force will be attractive, that they will attract each other. Electrostatic force of attraction. So we can write force between two electric charges may be attractive or repulsive depending upon the kind of charges. On the other hand, the gravitation force between two masses is always attractive. Next difference is electric forces between different charges may cancel out. दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं, बट ग्रेविटेशन फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस नेवर कैंसिल आउट. दो चार्जेस के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्सेस होती हैं वो कैंसिल आउट नहीं करती हैं. आई थिंक दिस मच इज अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट व्हाट इज चार्ज, how a body can be charged by conduction or induction, and what is the quantization of charge, Q is equal to Ne, what is the unit of charge, what is meaning of 1 coulomb, and what is difference between mass and charge. In our next discussion we'll be discussing about Coulomb's law of electrical forces, Coulomb's law in vector form, and many more things. If you understood the concept, kindly subscribe my channel. Thank you very much.